नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सिम्बा शर्मा, एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट यहाँ देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टीएम असाइनमेंट के बारे में। टीएम असाइनमेंट को लेकर काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं आपके, तो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। टीएम असाइनमेंट होता क्या है, टीएम असाइनमेंट कब बनाना होता है, किस स्टूडेंट को बनाना होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन से सब्जेक्ट में होता है आपका, और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है आपका, और किस तरह से अपलोड होगा आपका, ये किस तरह से पीडीएफ बनाई जाती है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स मेरे नहीं हैं, ये सारे डाउट्स आप सभी के हैं, जो बेसिक सबके अलग अलग जो है मेरे पास क्वेश्चन के फॉर्म में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगर आप अपना अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, अक्टूबर 2025 वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने वीडियो मिस कर दी, आपको नहीं पता असाइनमेंट के बारे में, अगर आपने असाइनमेंट मिस कर दिया अपना, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो जाएगा, और 20% वेटेज जो है आपका ऑलरेडी पहले ही कट ऑफ हो जाएगा आपकी मार्कशीट के ऊपर से, आपके जो है रिजल्ट में से आपका। अब टीएमए के बारे में बात करते हैं। टीएमए होता क्या है? टीएमए बेसिकली बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। यहाँ पे आपका ये आपका जो है एनआईएस बोर्ड में जो बच्चे एग्जाम देते हैं आपका 10th या 12th क्लास में, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो है चैप्टर्स आपके दे रखे हैं आपके सिलेबस में से, कुछ क्वेश्चन पिकअप करे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन होते हैं, और जो 6th क्वेश्चन होता है वो प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है, जो है बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है आपका। आपने जितने अच्छे से लिखा होगा उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है आपका। ये हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होता है, बट इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो आपका थोड़ा हर सब्जेक्ट में चेंजेस होते हैं। जैसे आपका जो है पेंटिंग का एक सब्जेक्ट है, तो पेंटिंग में जो है आपका ऑलरेडी 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का थ्योरी है। ये तो नहीं हो सकता कि 20 मार्क्स आपको टीएम में मिल जाए, इसीलिए जो है हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं टीएम में वो आपका 6 मार्क्स होते हैं आपका, अगर आप पेंटिंग की बात कर रहे हो। ऐसे ही अगर आपका डेटा एंट्री सब्जेक्ट है, तो डेटा एंट्री में जो है आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 40 मार्क्स का जो है थ्योरी होता है। तो टीएम में 20 मार्क्स का रखेंगे तो 120 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो उसका वेटेज होता है वो आपका होता है 7 या 8 मार्क्स आपका हाईएस्ट आपका। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, इनका जो है आपका रहता है वो 16 मार्क्स रहता है हाईएस्ट। तो अल्टीमेटली जो है असाइनमेंट जो है हमारा सिंपली आपके सिलेबस का ही पार्ट है आपका, जो आपको एक एज अ सपोर्ट के लिए, एक एज अ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए आपको बनाया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट में होता है आपका 10th क्लास के में भी, 12th क्लास के में भी, बट वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसका टीएमए नहीं। आपने पहली बार एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया है, आपको एनआईएस बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आप जो है इसमें ज़रूर से ये क्वेश्चन आएगा, ज़रूर से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि टीएमए जो है ऑनलाइन कैसे अपलोड होता है यहाँ पे। क्योंकि असाइनमेंट अगर आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में जहाँ पे भी होता है आपका, तो ऑफलाइन बच्चे बनाते हैं, आपका जो है वहाँ जाकर चेक कराते हैं, प्रोसेस इस तरह से होता है। बट ऑनलाइन आपने पहली बार सुना होगा शायद आपका, तो इसीलिए जो है आपका ऑनलाइन में जो सिस्टम है ये आपका एनआईएस बोर्ड में कुछ साल से ही हुआ है आपका। 2021 से बेसिकली मैं बात करूँ तो आपका ये एप्लीकेबल हुआ है। पहले क्या होता था, बच्चे असाइनमेंट बनाते थे, सेंटर में जाकर चेक कराते थे, बट वहाँ पे जो है उनसे असाइनमेंट की फीस ली जाती थी, बल्कि एनआईएस बोर्ड में टीएमए की कोई फीस नहीं होती है। हाँ, उन बच्चों के लिए ज़रूर है जो बच्चे अपना, अगर आपके जैसे लास्ट डेट है इसकी मैं बात करूँ तो 31 जुलाई लास्ट डेट है आपके टीएमए असाइनमेंट की, जो करंटली आप बना रहे हो अभी आपका। अक्टूबर में जो बच्चे अपना स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में अपना ऑलरेडी है इसमें आपका, तो अगर आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो तो 31 जुलाई लास्ट डेट है आपका इसमें। 31 जुलाई तक आप इजीली बना सकते हो। अगर आपने वो डेट क्रॉस कर दी और आप अपना अगस्त में, सितंबर में सोच रहे हो सबमिट करने का, उसके बाद आपको इसमें लेट फीस देना पड़ सकता है। उसके बाद आपको जो है 1500 रुपये लेट फीस अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है लगेगा इसमें आपका। बट अगर आपने इससे पहले कर लिया अपना, तो उसमें कोई भी फीस नहीं लगती, टीएमए सबमिट करने की कोई फीस नहीं लगती। देखो आपका बात करते हैं टीएमए असाइनमेंट बनाना कैसे है। देखो आपने जो है अपना सिलेबस देखा होगा, तो उसमें आपका जो है सिलेबस बाइफर्केशन सिलेबस है आपका, जो कि आपका 40% और 60% में डिवाइड करा हुआ है आपका। आपको पता होगा उसके बारे में, अगर आप अपना एनआईएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो है 60% वाला जो है वो पब्लिक एग्जाम का सिलेबस है आपका, और जो 40% वाला सिलेबस है वो टीएमए चैप्टर्स का सिलेबस है आपका। ये डिवाइड क्यों करा गया है? ये डिवाइड इसीलिए करा गया है क्योंकि टीएमए के चैप्टर्स जो होते हैं वो आपका थ्योरी एग्जाम में नहीं आते आपका। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 40% सिलेबस जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 चैप्टर जो है अप्रॉक्स आपके, वो आपका थ्योरी में नहीं आने वाला आपका। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप एनआईएस बोर्ड की साइट पर जाके बाइफिकेशन लिखेंगे, वहाँ पे आपको जो है सेपरेट एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे। इस तरह से आपका 40% 60% में डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पे आपको जो है 40% वाले चैप्टर जो है वो टीएमए असाइनमेंट के चैप्टर होते हैं, ये आपकी थ्योरी में नहीं आते आपका। तो इसीलिए आपका जो है इन चैप्टर्स को ही पढ़ के आपको असाइनमेंट बनाना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो खुद से असाइनमेंट नहीं बनाना चाहते, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट हमसे बनवा लेते हैं। कैसे बना के देते हैं? हमारे पास प्रॉपरली टीचर्स का स्टाफ होता है। असाइनमेंट बनाने के 3 तरीके हैं। देखो आपका पहला तरीका ये होता है, आपको सॉल्व कंप्यूटर प्रिंटेड पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरह से आपको बाहर से स्टेशनरी से प्रोजेक्ट शीट्स लेके आनी है, 1 साइड लाइनिंग 1 साइड प्लेन, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके आपको एज इट इज़ ये जो टीएमए दे रखा है यहीं पे आपको अपनी राइटिंग में उतार लेना है। इस तरह से आपको फिर वो अपना पीडीएफ बनाना है, जो आपने प्रोजेक्ट शीट बनाई है उनका पीडीएफ बनाओगे, 5 MB से नीचे उसे साइज कंप्रेस करोगे, डैशबोर्ड में जो असाइनमेंट का टीएमएस अपलोड का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पर जाके अपलोड कर दोगे अपना। सेकंड ऑप्शन होता है आपको हम बने बनाए हैंड रिटन टीएमए देते हैं, जो टीचर्स खुद से बनाते हैं, साफ राइटिंग में होते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये आपको कंप्रेस करके वीडियो दी जाती है प्रॉपर, और आप डायरेक्टली अपने ही डैशबोर्ड से अपलोड कर सकते हो। थर्ड वो स्टूडेंट होते हैं कैटेगरी जो आपका खुद से कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें बस डायरेक्टली मार्क्स चाहिए। उन्हें मतलब नहीं है कि कौन असाइनमेंट बना रहा है, उन्हें मतलब नहीं है कि किस तरह से बनता है, उन्हें बस डायरेक्टली मार्क्स चाहिए आपका। तो हमारे पास एक टीएमए सर्विस होती है जिसमें कि टीचर्स खुद से आपके शीट्स लेके आएंगे, खुद से आपका असाइनमेंट बनाएंगे और खुद से ही अपलोड कर देंगे। आपकी डिटेल्स हम जो है उन्हें शेयर कर देते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो पहले टीएमए के जो चैप्टर्स हैं वो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो है बाहर से स्टेशनरी से प्रोजेक्ट शीट्स लेके आओगे, पेन लेके आओगे, पीडीएफ बनाओगे, कंप्रेस करोगे, सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना
डायरेक्टली डैशबोर्ड में जाके अपलोड वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे अपना अपलोड कर दोगे। इस तरह से आपको 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, आपको वहाँ पे 20 मार्क्स आपके स्टडी सेंटर के द्वारा दे दिए जाएंगे। ये मार्क्स आपके असाइनमेंट अपलोड करने के 1.5 से 2 महीने बाद अपडेट होते हैं आपका, तो आप अपना डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके असाइनमेंट जो आपने अपलोड करा है वो सही से अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर आप अपना जो है डायरेक्टली टीएमए अपलोड स्टेटस पे जाके चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पे अपलोड ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया है, दैट मीन्स आपके असाइनमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे, कोई भी टेंशन की बात नहीं। अब आप अपना फ्री हो जाइए, क्योंकि आपका स्टडी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपका असाइनमेंट चेक करेंगे और आपका जो है डायरेक्टली मार्क्स आपको अलॉट कर देंगे। तो आपका टीएमए को लेकर साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे। लास्ट डेट इसकी मैंने बताई दी है, लास्ट डेट आपका 31 जुलाई है। जो बच्चे अपना अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं खाली आपका, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है आपका जो स्टूडेंट आपका जो है इस साल के एडमिशन इन्होंने ले रखा है अक्टूबर वाले बैच का। एनआईएस बोर्ड में टीएमए जो होता है वो वही बच्चे सबमिट कर पाएंगे जो बच्चे जिस ईयर के जिस सेशन में एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है इसी साल का एडमिशन है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 जो कि अप्रैल 2025 वालों का था, वो अगर असाइनमेंट नहीं कर पाए और आप सोच रहे हैं असाइनमेंट करने का, तो आपको जो है 1500 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा चार्ज, तभी आप अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट आपका उन्हीं के लिए ओपन करा गया है जो बच्चे जिस सेशन के होते हैं। अभी फिलहाल में जो है करंटली आपका अक्टूबर 2025 वाले बच्चों के लिए असाइनमेंट का पोर्टल ओपन है, तो आप ये भी अपलोड कर सकते हैं। और आपका मैं बात करूँ अगर ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स आपका जो है असाइनमेंट दे सकते हैं, नहीं उनके में असाइनमेंट नहीं होता, उन्हें पूरा 100% थ्योरी करना पड़ता है। बात करें स्ट्रीम 2 अक्टूबर वाले दे सकते हैं, तो नहीं वो भी नहीं दे सकते, सिर्फ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 वाले दे सकते हैं। ब्लॉक 1 होता है अप्रैल, ब्लॉक 2 होता है अक्टूबर। इसके अलावा स्ट्रीम 2, 3, 4 ये तीनों जो स्ट्रीम है आपका स्ट्रीम 2, 3 एंड 4 ये जो है तीनों स्ट्रीम में आपके असाइनमेंट नहीं होते, टीएमए असाइनमेंट आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो या फिर आप स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए असाइनमेंट नहीं है, आपके पास पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल का ही ऑप्शन होता है। असाइनमेंट सिर्फ एनआईएस बोर्ड में स्ट्रीम 1 वालों के लिए होता है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वालों के लिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अपलोड करने का एक प्रोसेस होता है, मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसलिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और हमारी जो है असाइनमेंट वाली जो सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर प्रिंटेड चाहिए वो शेयर कर दिए जाएंगे आपको, अगर हैंड रिटन चाहिए वो शेयर कर दिया जाएगा, और अगर आप डायरेक्टली मार्क्स लेना चाह रहे हो, फुल मार्क्स की गारंटी होती है, तो वो आप वो भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एक मिनिमल चार्ज आपको पे करना होता है, वहाँ पे जो है आप अपना डायरेक्टली मार्क्स ले सकते हैं। सारा प्रोसेस जो है सारा काम जो है टीचर्स करते हैं, और इसका एक प्रूफ आपको मिलता है इमीडिएटली अपलोड होने के बाद। आपको एक सबमिशन स्लिप मिल जाती है हमारी तरफ से, एक प्रूफ मिल जाता है कि आपके असाइनमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं। आई होप असाइनमेंट को लेकर साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रह गया है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।